प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पूर्व में ही ज्योतिष गणना के आधार पर कहा था, 3 हिंदी भाषी प्रदेशों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 3 दिसंबर को इसका चुनाव का परिणाम आपके समक्ष होगा। इन तीनों प्रदेशों के जो मुखिया हैं, उनकी कुंडली का एक एक विधा के माध्यम से निरीक्षण करके, चाहे वह राजस्थान की कुंडली हो, मैंने पूर्व में ही, आप जितने भी हमारे पहले से दर्शक हैं वो मुझे समझ सकते हैं कि मैंने वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली का जब निरीक्षण किया तो मैंने कहा कि इनको दूर रखकर, अर्थात इनको मुखिया के रूप में न रखकर यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत से चुनाव जीत जाएगी और 115 से 122 सीटों के मध्य में इनकी सीटें आएंगी। ठीक उसी प्रकार से घटना भी, और यहां तक देखें कि वह ऐसे परिणाम आ गए। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। अब सरकार बनने में कल जब से इसका परिणाम आया तो हजारों दर्शकों के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा, गुरुजी कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, प्रश्न इस बात का है। तो ये तो जब सारे विधानसभा के सदस्य आपस में बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा भारतीय जनता पार्टी का, परंतु फिर भी मैं भगवती पराम्बा जगदम्बा शक्ति के माध्यम से एक 3 नाम उभर करके आते हैं। उसमें एक सीपी जोशी का भी नाम है। मैंने उनकी कुछ सूक्ष्म रूप से कुंडली देखी तो कुंडली सीपी जोशी की बड़ी प्रबल है और उस प्रबलता के आधार पर इनके नाम पर पूर्ण चर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसा मुझे एक ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता है। तीनों प्रदेशों में जैसा मैंने कहा था ठीक उसी प्रकार से परिणाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में यहां तक सर्वे के आधार पर भी कई बार ऐसा कहा गया कि सर्वे ने भी कहा कि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे, और कई सर्वे ने यहां तक बताया भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हमारे दर्शकों ने, छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के दर्शकों ने, यहां तक पूरे विश्व से अनेक देशों से लोगों ने पूछा, क्या गुरुजी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार जाएगी? तो मैंने फिर एक दिन पूर्व परिणाम आने के, जैसे ही चुनाव संपन्न हो गया था और चुनाव संपन्न होने के बाद में सर्वे ने दिया 30 तारीख को, और मैंने तत्काल ही बताया 1 तारीख में कि इसके परिणाम की स्थिति कुछ दूसरी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 49+ सीटें लेकर के आएगी और बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में होगी। क्या देखा आपने? सब, मैं अपनी कोई बहुत बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है, प्रशंसा तो दैवी शक्ति की है जिसके आधार पर चिंतन होता है। चाहे वह अनेक सिद्धांत हो, अनेक मत हो, ज्योतिष के ग्रहों का आधार हो। मैंने जनता को जब समझाया तो वहां के जो मुखिया के रूप में, चाहे वह भूपेश बघेल जी हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे पूर्व की मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया रही हो, या अशोक गहलोत जी हो, यहां तक डॉक्टर रमन की कुंडली छत्तीसगढ़ में मैंने देखी तो बहुत दर्शकों ने पूछा कि रमन जी तो बीमार हैं, ये है,
तो मैंने कहा इस चीज से प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न उठता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब भूपेश बघेल के पहले मुख्यमंत्री कौन था और उसकी कुंडली देखना अति आवश्यक, क्या उसका तो भाग्य नहीं प्रबल हो रहा है। तो मैंने जब देखा तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक विशेष अधिकार के तौर पर उभर करके आएगी और डॉक्टर रमन सिंह का भाग्य प्रबल है। इस प्रबलता के आधार पर चुनाव का परिणाम यह जो होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। 49+ सीटें लेकर के आए। ठीक, आपने उसी प्रकार से देखा। मैंने उत्तर प्रदेश में जब अपनी ज्योतिष अंकों के आधार पर, और अंकों के क्या, मैंने एक बहुत बृहद सूत्र के आधार पर मैंने आकलन जब किया तो उस आकलन के आधार पर मैंने बतलाया पराम्बा जगदम्बा शक्ति की कृपा से जैसे भी होगा वह जिसके भाग्य में, भाग्य का पूर्व जन्म के कर्मों से भाग्य बनता है और व्यक्ति के कर्मों से उसका दुष्परिणाम भी आता है। मैं कांग्रेस की कोई बुराई नहीं कि सब नेता हर पार्टी में अपने अच्छे होते हैं, लेकिन कांग्रेस वर्तमान समय में एक श्रापित पार्टी है जिसको मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता हूं। और श्रापित पार्टी ऐसी है जो वह पूर्ण रूप से केंद्रीय नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकती। अभी इसका समय नहीं है। श्राप विमोचन कैसे किया जाए वो उनको पता नहीं है, लेकिन यह तब की बात है। आज मैं अपनी गणना के आधार पर मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, चाहे वो सांख्य हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, न्याय हो, ज्योतिष हो, दर्शन हो, और ज्योतिष की अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में जब इस आधार पर लेता हूं तो मुझे दिखाई देता है, तब लोग कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हैं। अब इसमें अनुयायी के क्या बात रही, जो जीत सकता है, सूर्य प्रकाशित होता है तो सबको दिखाई देता है। इसलिए तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब ये सरकार में जैसा मैंने कहा था वो स्थितियां हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में प्रबलता हुई है, शिवराज सिंह जी को अलग नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन जब शिवराज सिंह जी का समय के अनुसार पासा पलटेगा, इनको त्याग पत्र स्वतः अपनी इच्छा से देना पड़ेगा, तभी भी मैं समय के अनुसार बतलाऊंगा। क्यों, मुझे मालूम है शिवराज सिंह जी का क्या स्थिति हो सकती है। प्रबलता है, विनम्रता है, सौम्यता है और ये शपथ ग्रहण करने के योग्य हैं। परंतु ये आगे चल करके 2025-26 में क्या स्थितियां बनेंगी तब की तब मैं बतलाऊंगा। लेकिन आज की स्थितियों के आधार पर तीनों प्रदेशों में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता जी लग्न के साथ में। वो क्या होता है कि जब ग्रहों की बलाबल स्थिति मिलती है तो उस ग्रहों की बलाबल स्थिति के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है कि वह पार्टी विजय के रथ पर चढ़ जाती है। भगवती की कृपा से इनको मेरे ज्योतिष अंकों के आधार पर भविष्यवाणी सत्य हुई है, और आगे भी क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, शपथ ग्रहण कब किस मुहूर्त में होगी, वहां के वर्तमान के मुख्यमंत्रियों का दायित्व कैसा होगा, कब तक इनकी सरकारें चलेंगी और क्या कोई विघ्न आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये सब मैं आपके समक्ष रखता रहूंगा। कल जब से परिणाम घोषित हुए 3 तारीख को, 3 दिसंबर 2023 में, तब से कई हजार फोन के द्वारा पूर्ण रूप से गुरुजी के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए लोगों ने कहा गुरुजी आपने जैसे कहा ठीक उसी प्रकार से हो गया है। लेकिन मैं संपूर्ण श्रेय महाशक्ति पराम्बा शक्ति, जिनका मैं मंगलाचरण अपने मुख से बोलने के पश्चात आपके समक्ष अपनी भविष्यवाणी रखता हूं, और आगे भी ऐसे ही यदि आप सबका सहयोग मिलता रहा तो ज्योतिष वह विद्या है, वह शास्त्र है जो भृगु ऋषि के द्वारा निर्मित भृगु संहिता
के द्वारा मैं जो भी गणना करता हूं वो मुझे लगता है कि अनेक ग्रंथों के आधार पर मैंने सूर्य सिद्धांत की कई बार गणना की है। और सूर्य सिद्धांत के मतों के अनुसार जब अंक ज्योतिष के आते हैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होते हैं। इसी विश्वास के साथ में आप सबसे आग्रह है, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग देखें। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ किस समय, किस मुहूर्त में, कितने बजकर कितने मिनट, कितने सेकंड पर यह प्रारंभ होगा, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी लग्न, लोग बहुत बड़ा स्थिर लग्न की तरफ भागते हैं, स्थिर लग्न की तरफ भागते हैं। और स्थिर लग्न की मैं गणना बताऊं, जब महाराष्ट्र में स्थिर लग्न में, वृष लग्न में महाराष्ट्र की सरकार ने, यहां तक उद्धव ठाकरे ने शपथ ग्रहण की थी, तो उसी समय मैंने कहा था स्थिर लग्न कितने दिन रहेगी और कितने दिन सुख प्राप्त होगी, सरकार चली जाएगी, अपने विद्रोह करेंगे। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन ये अपने अपने वर्तमान के ज्योतिषियों का मत है, शुभम भूयात कल्याणम भूयात और भविष्यति। महाशक्ति सभी प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।